Hello bachcho, let's read the question. So question says that in question number 5, means in the previous question, if the mixture of gases was allowed to come to equilibrium, the volume of the reaction vessel was then rapidly increased by factor 2. As a result of change, the reaction quotient QC could be. अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लो रेशंस जो इसके प्रीवियस दिया गया था वो गया था कि SO2 प्लस ऑफ O2 गैस कंबाइन करी SO3 गैस में कन्वर्ट हो रहा था SO3 और बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग ये 2 गिवन था इस तरीके से और कहा गया था कि 0.001 मोल सभी का लिया गया है 0.001 मोल। ठीक है, ये भी आपके पास क्या था 0.001 मोल और वॉल्यूम माना गया था उसके लिए आपका 1 लीटर। तो अब वॉल्यूम को सडनली हमने यहाँ पे वी इनिशियल मान लेते हैं, वी फाइनल हमने क्या किया सडनली इसको 2 लीटर ले लिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। तो अब पूछा है कि आप इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब रिएक्शन कुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज द रिएक्शन क्वेश्चन कुड बी, रिएक्शन क्वेश्चन चेंज कैसे, तो सबसे पहले रिएक्शन क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, SO2 स्क्वायर बन जाएगा और O2, तो सभी का कंसंट्रेशन रख देते हैं। ये एक्चुअल में 10 टू द पावर -3 लिखा जा सकता है। 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -3। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर, इनिशियली 1 लीटर था, अब वॉल्यूम 2 लीटर। एक काम करते हैं वॉल्यूम को V मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या फैक्टर में फर्क पड़ता है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा। इसके बाद करते हैं ये भी आपका 10 टू पावर -3 है तो इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पे V स्क्वायर रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब O2 के लिए, तो O2 के लिए क्या हो जाएगा 10 टू पावर -3 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा V आ जाएगा। तो QC क्या बनेगा, QC देखा जाए तो ये 10 पावर -3 नीचे और ये V ऊपर जा चुका है, तो V और ये साथ में आपका 1000, तो 1000 टाइम्स ऑफ V आ चुका है, 1000 टाइम्स ऑफ V। जो प्रीवियस क्वेश्चन में वॉल्यूम 1 लीटर था, वॉल्यूम 1 लीटर था तो QC 1000 आ चुका था। अब वॉल्यूम 2 लीटर है तो QC क्या हो जाएगा 2000 आ जाएगा। तो QC क्योंकि वॉल्यूम हमने ट्वाइस ले लिया तो QC आपका 2000 आ जाएगा, तो QC क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज। अब रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिक्रीज, हाँ ये रीजन कहा जा सकता है, प्रेशर डिक्रीज की वजह से। अब डिक्रीज तो नहीं होगा, QC डिक्रीज तो नहीं होगा, रिमेन द सेम भी नहीं है, इंक्रीज बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक से कोई मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सटीक बैठता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो क्या बोला QC डिक्रीज, हमने देखा QC बढ़ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। रिमेन सेम भी नहीं है, और बोला कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन से इसलिए इंक्रीज करेगा, तो एंडोथर्मिक से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ इतना कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम एंड प्रेशर हमेशा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, और इसके वजह से पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल है। So that means option A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.